हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का प्रैक्टिस सेशन 5। और ये प्रैक्टिस सेशन मैं कहता हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपने यूँ लगा लो कि जितने भी प्रॉफिट लॉस में मैंने आपको कंसेप्ट करवाए हैं ना, मैक्सिमम कंसेप्ट्स की रिवीजन इसके अंदर आपकी हो जाएगी। मैंने लगभग हर तरह के क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया है ताकि सभी कंसेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए, फिर हम थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी इसमें करेंगे। हर तरह के क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 5280 रुपये में बेची, तो उसको क्या हो गया, लॉस हो गया 12% का। वट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ़ ही वॉन्ट्स 12% प्रॉफिट, यानी कि वो 12% के लॉस पे बेच रहा है। इसका मतलब 88% मिल रहा है उसको। 88% की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में ये गिवन है, और आपको चाहिए कितना, 12% प्रॉफिट, यानी कि 112% पैसा चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। 88% की वैल्यू आपको गिवन है और 112% की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, 4 पे काट दो इसको, ये 4 पे 28 बार कट जाएगा, और ये कितना है, 22 बार कटेगा। इसको 22 पे काट दो, ये 4 बार कट गया, और ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 22 दूनी 44 और 22 चौके 88, तो आपका 240 गुना में 28। ठीक है, ये आंसर निकाल लेना, शायद 6720 आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आएगा आपका 8 को 4 से करोगे 32 आएगा ना, तो 6720 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ₹4 1352 में बेचने पर ए शॉपकीपर को 4% का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का मतलब बताओ क्या होता है, 104% वैल्यू है ये। 104% की वैल्यू आपको दे रखी है 1352, और पूछी क्या है, व्हाट प्राइस शुड ही सेल दैट इट ही गेट्स 14% प्रॉफिट, यानी कि आपको 114% की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो मुझे दिख रहा है 1352 को आप 104 से भाग कर दो और 114 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितने पे कट रहा है, 13 बार कट रहा है सीधा ही, तो यानी कि 13 गुणा में 114 कर दो। ठीक है, और ये सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधा इसको मैं पहले 10 से गुणा कर देता हूँ, और इसको प्लस में 3 से गुणा करोगे तो 342 आ जाएगा, यानी कि 1482 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी करनी आनी चाहिए। मैं कहता हूँ 13 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 10 + 3, 10 से मल्टीप्लाई कर दी 114 की, ये आ गया, 3 से कर दी ये आ गया, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज़, इसके अंदर जो है 18% प्रॉफिट, ये रुपये नहीं है, ये 18% के प्रॉफिट पे है। ठीक है, इफ़ ही सोल्ड इट एट नो प्रॉफिट नो लॉस देन ही वुड गेट 99 रुपीज़ लेस। इसका मतलब क्या है, पहले वो 18% के प्रॉफिट पे बेचता है, और फिर कहता है अगर इसको इतने रुपए में बेचे कि उसको ना प्रॉफिट और ना लॉस हो, तो उसको 99 रुपये कम मिलते। तो सिंपल सी बात है, पहले 18% प्रॉफिट कमा रहा है, अब अगर वो 18% कम में बेचे तो उसको 99 रुपये कम मिलेंगे। तो मतलब कि 18% की वैल्यू कितनी है, 99। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, और कॉस्ट प्राइस क्या है, 100% होता है। ठीक है, तो 99 को आप 18 से भाग कर दो और 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 9 पे काट दो, ये 9 पे 11 बार कटेगा, और ये 50, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 550 रुपये आ जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ताकि आपका सब कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए कि एग्जाम, छोटे लेवल के जो एग्जाम होते हैं, CHSL है आपका, MTS है, ठीक है, इनके क्वेश्चंस तो कम से कम आप ओरली करना सीख ही जाओगे। ए मैन सोल्ड हिज गुड्स एट 4% लॉस, 4% लॉस पे बेचा। हैड ही सोल्ड इट फॉर 49.5 मोर ही वुड हैव गेंड 5%, यानी कि पहले 4% का लॉस हो रहा है, अब 5% का फ़ायदा। डिफरेंस कितना आ गया बताओ, 9% का, और 9% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 49.5 रुपये है। तो आपसे क्या पूछिए, कॉस्ट प्राइस पूछिए, और कॉस्ट प्राइस आपको पता है कितनी होती है, 100% होती है। तो 49.5 को 9 से भाग कर दो, और 100 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करोगे 4950, और 9 से भाग कर दो, तो कितना आएगा आपका, 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, 550 रुपये आ जाएगा। 550 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें कहता है ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 5% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट पे बेचा। अगर उसने इसको 77 रुपये कम में बेचा होता देन ही वुड गेट 9% लॉस। तो पहले बस यहाँ तक पढ़ो, 5% पहले प्रॉफिट हो रहा है, अब 9% लॉस हो रहा है। डिफरेंस कितने का आ गया, 14% का। 14% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 77। अब की बार आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, क्या पूछा है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो एज टू गेट 26% प्रॉफिट। उसको 26% प्रॉफिट चाहिए, मतलब उसको कितना पैसा चाहिए बताओ, 126% चाहिए। 126% निकालोगे, 77 को 14 से डिवाइड कर दो और 126 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो सीधा 9 बार कट गया। तो 77 को क्या कर दो आप, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 7 जा 63, और ये 69, 693 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका।
इसमें है, ये तो वही क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 2% प्रॉफिट, पहले 2% प्रॉफिट पे बेचा। इफ ही बोट इट एट 20% लेस प्राइस एंड सोल्ड इट फॉर 9 मोर ही वुड गेन 35% प्रॉफिट, और आपको सीपी निकालना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके हैं। 2% का प्रॉफिट का मतलब है 100 का सामान उसने कितने में बेचा, 102 में बेचा। अब कहता है अगर उसने 20% कम में खरीदा होता, यानी कि 20% की इसने 100 की जगह 80 में खरीदा होता और 9 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, तो उसको प्रॉफिट कितना होता, 35% का। तो मुझे बताओ 35% हम किसका निकालेंगे, इसका 35%, इसका 35% कितना होता है बताओ। 30% निकालोगे तो 24, ठीक है, यानी कि 10% 8 होता है, 5% कितना होगा 4, 24 और 4 28, यानी कि 80 प्लस में 28 हो जाएगा 118। कितने में ज़्यादा बेच रहे हो आप इसको बताओ, 6 यूनिट में, और 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 9 रुपये। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी, 9 रुपये। तो मुझे क्लियर दिख रहा है 1.5 गुना है ये, है ना। और अपने को किसकी चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 150 रुपये हो जाएगी। और यही आपसे पूछा था कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा इसका, 150। तो आपको जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में एक की वैल्यू निकालनी है, आप ऑब्जर्वेशन करो कि 6 रेशो 9 रुपये के बराबर है, यानी कि एक की वैल्यू 1.5 है, तो 100 की वैल्यू फिर 150 हो जाएगी ना। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 150। ऐसे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके आप बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को सेल किया 15% प्रॉफिट पे, यानी कि 100 का सामान बेचा 115 में। इफ़ ही बोट इट एट 25% लेस, अगर उसने 25% कम में खरीदा होता, मतलब कि 75 में खरीदा होता तो क्या होता, और 68 रुपये कम में बेचा होता तो उसको प्रॉफिट होता कितना, 32% का। अब मुझे बता दो 32% किसका, इसका 32% ना, प्रॉफिट निकालो 32%, 32% निकालो 75 का, कितना होगा 3 और 4 और 8, 8 थी 24, 24 रुपये प्रॉफिट हो गया। मतलब कि 75 प्लस में 24 में बेचा होता है 99 में। तो बताओ पहले 115 में बेचता था, अब 99 में बेचता है, कितने का फ़र्क आ गया, 16 रेशो का। और इस 16 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 68। 16 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 68 है, ठीक है। ये 24 आएगा ना, 8 थी 24, ठीक है, 68 आ गई। और 68 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 16 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 68। आपसे पूछा क्या है, सीपी, सीपी का मतलब 100 की वैल्यू पूछी है, 16 से भाग कर दो और 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 4 पे काटोगे 4 और ये 25 और 4 और ये 17 बार कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 17 इंटू 25, 25 7 जा 175, 17 और ये कितना आएगा 442। तो 425 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल के जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होता है ना, ये तो वैसे क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कहता है ए शॉपकीपर बोट एन आर्टिकल फॉर ₹X एंड सोल्ड इट ₹Y, यानी एक्स में खरीदी और वाई में बेच दी। अपने को नहीं पता कितने में खरीदी कितने में बेची, ठीक है, ये पता ही नहीं है भाई, एक्स में खरीदी और वाई में बेच दी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। एंड गेट 8% प्रॉफिट, यहाँ का मतलब है, और 8% उसको प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब मैं जान गया कि उसने 100 का सामान कितने में बेचा होगा, 108 में बेचा होगा, ठीक है। बस ये पहले वाली लाइन इसने कन्फ्यूज करने के लिए आपको दे रखी है। कहता है हैड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि जो उसने एक्स आर्टिकल खरीदी थी या आर्टिकल को X रुपये में खरीदा था, उसकी वैल्यू 4% कम होती। कहने का मतलब अगर उसने 4% कम में खरीदा होता सामान, यानी कि 100 की जगह 96 में खरीदा होता, तो क्या होता, उसको 27 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, है ना। वाई की वैल्यू 27 रुपये ज़्यादा, मतलब वाई क्या है, सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू 27 ज़्यादा होती तो उसको प्रॉफिट होता कितना, 18 एंड 3/4% का। अच्छा 18 एंड 3/4 क्या होता है, 75/4 इंटू में 100 कर दो, 3 और 4, यानी कि 3/16 का क्या होता है उसको प्रॉफिट। तो बताओ इसका 3/16 क्या होता है, 3/16 6 थी 18, 18 रुपये हो जाएगा, मतलब 96 प्लस में 18 यानी कि 114। तो बताओ SP कितना बढ़ गया इसका, 6 यूनिट बढ़ गया, और 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 27 रुपये। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 27 रुपये। आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मतलब कॉस्ट प्राइस, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो मुझे बताओ क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि ये 6 का 27 कितने गुना है, 4.5 गुना है। तो मुझे बताओ 100 यूनिट की वैल्यू में सीधा ही 450 लिख सकता हूँ ना, सीधा मैं क्या लिख सकता हूँ 450, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अब जो साधारण बच्चा होगा वो क्या करेगा, देखो टाइम इन्हीं चीज़ों में तो बचता है, वो क्या करेगा 6 रेशियो की वैल्यू 27 है, फिर लिखेगा 1 रेशियो की वैल्यू 27/6 और 100 रेशियो की वैल्यू इतना, फिर इसको काटने पीटने में टाइम लगाएगा। आप इतनी ऑब्जर्वेशन तो करना सीखो भाई 6 और 27 में क्या रिलेशन है। मुझे तो क्लियर दिख रहा है कि 27 जो है ना वो 6 का 4.5 गुना होता है, तो 100 का 4.5 गुना कितना हो जाएगा, 450। इसका आंसर ऐसे करना सीखो आप, ठीक है। बाकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होगी ना, वो आपकी शॉर्ट ट्रिक खुद ब खुद बनती जाएगी, ठीक है। कोई आपको सिखा नहीं सकता कि आप ऐसे करो, ये डिपेंड करता है कि आपने मैथ
अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा पढ़ा है, उसकी कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलेशन आसान बनती जाएगी, ऑटोमेटिकली बनेगी। इसमें देखो ऐसा क्वेश्चन हमने कल लेक्चर में किया था अपने, ऐसा फिर क्वेश्चन मैंने दिया है इसमें। ए शॉपकीपर बाइज 350 आर्टिकल एट द रेट ऑफ 89 पर आर्टिकल। उसने 350 आर्टिकल खरीदी 89 रुपये के हिसाब से। यहाँ पे इस 89 रुपये का कोई रोल नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन है देखो वो क्या है, परसेंटेज की फॉर्म में है। तो जब भी आंसर आपको परसेंटेज की फॉर्म में पूछा जाए और आपसे रेशियो की फॉर्म में पूछा जाए तो एब्सोल्यूट वैल्यू को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है? इसका कोई मतलब ही नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि 350 आर्टिकल आपने खरीदी है एंड मार्क द प्राइस सच दैट इफ़ ओनली 275 आर्टिकल्स आर सोल्ड ही गेट 21% प्रॉफिट। इसने उन वस्तुओं पे इस तरह से टैग लगा दिया कि 350 की बजाय अगर वो सिर्फ 275 आर्टिकल ही बेच देना, 275 आर्टिकल, तो भी उसको 21% का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब इनसे ही मिल जाएगा उसको 121% पैसा, तो बाकी आर्टिकल तो रहेगी वो बाद की बात है, ठीक है? हावेवर 25 आर्टिकल्स गेट स्पॉइल्ड। 25 आर्टिकल्स क्या होगी बच्चों? खराब। मुझे बताओ कि 275 आर्टिकल बेच दी, 25 खराब होगी, कितनी होगी? 300, और टोटल बनाई कितनी थी? 350, यानी कि 50 और रहेगी। तो आपको पूछा गया है कि ये 50 आर्टिकल इसने एंड ही वॉज एबल टू सेल ओनली 325 आर्टिकल, मतलब 275 तो पहले बेची और 50 अब और बेचेगा, तो मतलब टोटल कितनी हुई? 325 हुई ना, यानी कि वो 325 आर्टिकल को ही बेच पाया। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो बस आप ये निकाल लो कि जो बाकी 50 आर्टिकल बच गई ना, उससे इसको कितना पैसा मिलेगा। यूनिटरी मेथड भी 275 आर्टिकल पे इसको 121% पैसा मिलता है, तो एक पे इतना मिलेगा, 50 पे कितना मिलेगा? ये मिल जाएगा। 25 पे काट दो, 25 पे ये कितने बार कट जाएगा? 11 बार, और ये 2 बार, और ये 11 बार, यानी कि 22%। तो कहने का मतलब है 50 आर्टिकल से इसको 22% पैसा मिल जाएगा। बताओ, समझ आ गई? तो मुझे बताओ टोटल 325 आर्टिकल अगर बेच दे तो इसको कितना पैसा मिल गया? 143% मिल गया। 143% का मतलब क्या है? 43% इसका क्या हो गया? प्रॉफिट। ये सबसे इजी मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने का, बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हो। कुछ भी मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ ये लिखा कि 275 आर्टिकल को बेचने से इसको 21% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 275 आर्टिकल को बेचने से इसको 121% पैसा प्राप्त हो रहा है। तो 50 और बेच सकता है ये ऐसे ही, तो 50 से कितने पैसा प्राप्त होएगा? 22%। टोटल इसको 143% पैसा मिल गया, यानी कि 43% का क्या हो गया? इसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है? यही क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ये भी सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन। सौरभ मैन्युफैक्चर्ड 850 आर्टिकल एट द रेट ऑफ 95, ये 95 को इग्नोर करो, ठीक है? एंड मार्क द प्राइस सच दैट इफ ओनली 720 आर्टिकल्स आर सोल्ड ही गेट्स 20% प्रॉफिट। यानी कि अगर 720 आर्टिकल कोई बेचते ना वो, तो उसको 120% पैसा मिल जाता है। समझ गए? इफ़ he sold only 780 articles at this price and the unsold articles are useless, then find the profit। यानी कि वो 850 में से सिर्फ कितने आर्टिकल बेच पाया? 780 आर्टिकल ही बेच पाया। बाकी के 70 आर्टिकल क्या है? यूजलेस है, खराब हो गए वो, ठीक है? तो उनका तो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे बताओ 720 तो बेच दी इसने, कितनी बच गई? 60। तो 60 आर्टिकल से उसको कितना पैसा मिलेगा? देखो इन दोनों में क्या आपको रिलेशन नज़र आ रहा है क्या? मैं तो कहता हूँ ये इसका 6 गुना है ना, यानी कि 6 से भाग कर दो। 720 को 6 से भाग करोगे 120, तो इसको भी 6 से भाग करोगे तो कितना? 10%। यानी कि बाकी 60 आर्टिकल को बेचने से इसको 10% पैसा और मिल जाएगा। तो टोटल आर्टिकल कितनी होगी बताओ? यहाँ से टोटल आर्टिकल आपकी होगी 780, और यहाँ से पैसा कितना मिल गया आपको? 130%। 130% मिलने का मतलब क्या है? आपको 30% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, ठीक है? तो 2 लाइनों के अंदर हम ऐसे ऐसे सभी क्वेश्चंस को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ऐसा कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, और मैं बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूँ ऐसे, तो ये तो बिल्कुल आसान आपको लगना चाहिए। देखो क्या कहता है, ए शॉपकीपर बोट सम आर्टिकल एट द रेट 4 रुपीज़ 5। यहाँ प्राइस लिखा करो, यहाँ क्वांटिटी नहीं। 5 रुपये में 4 आर्टिकल के हिसाब से इसने खरीदे, और बेच कैसे दिए? 5 बेच दिए 7 रुपये में, यानी कि 7 रुपये में 5 इसने क्या है? बेच दिए। तो मैंने क्या कह रखा आपको? प्रॉफिट या लॉस तभी पता लगेगा अपने को जब जितनी आइटम खरीदो उतनी ही बेचो, क्योंकि तभी तो आप पता कर सकते हो ना कि मेरे को पूरी ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट या कितने लॉस हुआ है, ठीक है? तो इन दोनों को क्या बना लो? इक्वल। इसको 5 से गुना कर दो, इसको 4 से। 5 से गुना करोगे कितना होगा? 25 से 20। 4 से करोगे 28 से कितना हो गया? 20। यानी कि आपने 25 का सामान कितने में बेच दिया? 28 में। 25 का सामान 28 में बेच दिया, तो 3 का क्या हो गया? प्रॉफिट। यानी कि 3/25 × 100, तो कितना हो गया?
12% का आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। 12% का क्या आ जाएगा बच्चों, प्रॉफिट। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक दुकानदार अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीपी पे करता है, एक एसपी पे करता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने 2-3 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और पहले भी मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं काफ़ी आपको। अब आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब है इन क्वेश्चन का। द प्रॉफिट परसेंट ऑफ अनिल एंड सचिन इज सेम। प्रॉफिट परसेंट क्या है, सेम है ऑन सेलिंग द आर्टिकल एट ₹1800 ईच। 1800 ईच है, ये यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है बच्चों, सेम है। दोनों अपनी वस्तु को 1800 रुपये में बेचते हैं। बट अनिल कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन एसपी। ध्यान से पढ़ो, 2 बंदे हैं अनिल और सचिन। कहीं पे भी छोटी सी भी मिस्टेक होगी तो आंसर आपका सही नहीं आएगा, ठीक है ना। अनिल को जितना परसेंट, दोनों के दोनों को 20% प्रॉफिट होता है, इसको भी 20%, इसको भी 20%। लेकिन अनिल कैलकुलेट करता है एसपी पे और ये किस पे करता है, सीपी पे। सिंपल सी बात है। और दोनों का दोनों का प्रॉफिट कितना है, 20%। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट। अब आप सोचोगे कि प्रॉफिट दोनों का जब सेम है तो डिफरेंस कैसे है। नहीं, सेम नहीं है। एक अपनी कैलकुलेशन करता है सीपी पे और एक किस पे करता है, एसपी पे। तो मुझे पता है सीपी और एसपी पे प्रॉफिट क्या है, अलग अलग आता है, ठीक है। तो ये सेम नहीं है, दिखाई दे रहा है सिर्फ आपको वही निकालना है कि अगर सेम नहीं है तो मेरे को डिफरेंस बता दो। तो मैं कहता हूँ बहुत आसान क्वेश्चन है। एसपी पे कैलकुलेट करने का मतलब प्रॉफिट कितना है, 5, ये 1/5। अच्छा, ये क्या होती है फिर एसपी और ये क्या होती है, प्रॉफिट। तो सीपी कितनी होगी बताओ, 4। कहने का मतलब ये 4 का सामान कितने में बेचता है, 5 में बेचता है। कौन, अनिल। और यहाँ पे तो 20% का मतलब 1/5 यानी कि 5 का सामान कितने में बेचता है, 6 में। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो जैसे प्रॉफिट होता है वैसे ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रखा है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम। तो यहाँ से देखो सेलिंग प्राइस बनाओ सेम। इसको 6 से गुना करो, इसको 5 से गुना करो। 6 से गुना करोगे 24 से 30 और 5 से करोगे 25 से कितनी आ गई आपकी, 30। ये आ गया अनिल और ये आ गया आपका सचिन। अब बताओ क्या निकालना है, प्रॉफिट में डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट। मुझे आप बताओ, ये 24 का सामान 30 में बेचता है, प्रॉफिट कितना, 6। ये 25 का सामान 30 में बेचता है, प्रॉफिट कितना, 5। तो डिफरेंस कितना आ गया बताओ, 1 यूनिट का आ गया भाई। इसका डिफरेंस कितना, 6, इसका प्रॉफिट 6, इसका 5, तो डिफरेंस कितना आ गया, 1। और इस 1 की वैल्यू आपको चाहिए और क्वेश्चन में दे क्या रखी है, एसपी दे रखी है। तो यानी कि आपको किसकी वैल्यू गिवन है बताओ, क्वेश्चन में 30 की वैल्यू गिवन है। ये जो 30 एसपी है ना, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 1800, यानी कि 60 गुना है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, फिर 60 रुपये आ जाएगी। ये आ गया आपका 60 रुपये आंसर, ठीक है। इससे बेस्ट मेथड मैं कहता हूँ इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का नहीं हो सकता। लाइनें खींच के आप अर्थमेटिक को बहुत आसान बना लोगे। और मैं कोई आपको मेथड नहीं बता रहा, कोई आपको मैं फॉर्मूला नहीं याद करवा रहा, सिर्फ मैं कंसेप्चुअल जो है ना चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें काम करती है ना। कि प्रॉफिट अगर आपको मान लो एसपी पे दे रखा हो तो उस पर सीपी पे कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूँ बस। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या है, लॉस है अब की बार। द लॉस परसेंट ऑफ सलमान एंड अरमान इज सेम ऑन सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹2400 ईच। वही एसपी क्या है, सेम है। बट दे कैलकुलेट लॉस ऑन सीपी एंड एसपी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले किसका नाम है, सलमान का, और फिर किसका है, अरमान का। और दोनों का लॉस कितना दे रखा है अपने को आगे, 20% दे रखा है। लेकिन रिस्पेक्टिवली में क्या है, पहले सीपी पे, ये सीपी पे करता है कैलकुलेट और ये एसपी पे करता है। तो जो सीपी पे करता है ना, तो उसका तो कोई लफड़ा ही नहीं है, ये तो अपनी चीज़ 5 वाली 4 में बेच रहा है। लेकिन इसका है पंगा, ये एसपी है इसका और ये क्या है, लॉस है। तो मुझे बताओ सीपी कितना होगा, 6 होगा। तो यानी कि सचिन क्या करता है, 5 का सामान 4 में बेचता है, ये सॉरी सलमान, ये तो क्या है सलमान। और अरमान क्या करता है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 और सेलिंग प्राइस कितना, 5, यानी 6 का सामान कितने में बेचता है, 5 में। तो अब आप मुझे बता दो, आपको सेलिंग प्राइस क्या गिवन है, सेम। तो ये तो सेम नहीं है, इनको बना लो, इसको 5 से गुना कर लो, इसको 4 से। 5 से करोगे तो 25 से कितना आ गया, 20। 4 से करोगे तो 24 से कितना आ गया, 20, क्योंकि एसपी सेम है। आपको पूछा है डिफरेंस बिटवीन देयर लॉस। अच्छा, इसका लॉस कितना बताओ मेरे को, 25 से 20 गया, 5 का लॉस है ना लॉस, और यहाँ पे लॉस कितना, 4 का। तो डिफरेंस कितना आ गया, 1 यूनिट का आ गया। और यही आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको इन्फॉर्मेशन, सेलिंग प्राइस दोनों का कितना है, 2400। मतलब ये 20 की वैल्यू कितनी है आपकी, 2400। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 120। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 120। और 120 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ ये टफ से टफ क्वेश्चन लगते हैं बच्चों को ये वाले क्वेश्चन, और आप बेसिक अप्रोच से करो, मेथड से करो, कंसेप्ट अच्छे अगर आपके होंगे तो देखो हम कितनी आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं ना। कोई माइंड में प्रेशर मत रखो, बिल्कुल आसानी से सोचो कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है, अपने आप सोल्व होते जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हाट इज द एसपी ऑफ ए वॉच। एसपी सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। इफ टू, ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसका मतलब शॉपकीपर है, ठीक है, शॉपकीपर दुकानदार।
इफ़ टू शॉपकीपर्स क्लेम दैट दे मेक 25% प्रॉफिट ईच, दोनों के दोनों कहते हैं कि 25% हमारे को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। वन कैलकुलेशन इट, यानी कि एक उसको कैलकुलेट करता है सीपी पे, दूसरा किस पे करता है, एसपी पे। तो मैं दो दुकानदार मान लेता हूँ, एक ए और दूसरा बी। ये करता है सीपी पे कैलकुलेट और ये करता है एसपी पे, और दोनों कहते हैं 25% हमारे को प्रॉफिट हुआ है। तो सीपी वाले का तो कोई पंगा नहीं है। सीपी का तो मतलब है 1/4, यानी कि 4 का सामान 5 में बेचता है। यहाँ पे गड़बड़ होती है। ये क्या है, एसपी है, और ये क्या है आपका, प्रॉफिट है। तो यानी सीपी कितना हुआ बताओ, 3। यानी ये 3 का सामान कितने में बेच रहा है, 4 में। डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट, ये पी का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। उनके प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है, 32 का है। तो सेलिंग प्राइस बताओ। देखो पीछे 2 क्वेश्चन में क्या था, आपको पढ़ लो। आपको सेलिंग प्राइस गिवन था और प्रॉफिट में डिफरेंस निकालना था। यहाँ क्या है, आपको प्रॉफिट में डिफरेंस गिवन है और सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कोई खास बात नहीं है, निकाल लेंगे हम। देखो कैसे करोगे। ये अपना सामान 4 का सामान 5 में बेचता है, कौन, ए। पी क्या करता है, 3 का सामान 4 में बेचता है, 3 का सामान 4 में, ठीक है। अब इन दोनों की एसपी क्या है बताओ, सेम है। देखो क्या कहता है ये, व्हाट इज़ द एसपी ऑफ ए वॉच इफ़ दे क्लेम 20% प्रॉफिट, ये हो गया। एसपी क्या है आपकी, सेम है बहुत केसेज में, है ना, एसपी सेम है। तो इनको सेम बना लो, इनको सेम बना लो। एसपी को 4 से गुना करो, 5 से गुना करो, ये कितना आ गया, 20। अब आप मेरे को बस बता दो कि एसपी में डिफरेंस कितने का है, सॉरी प्रॉफिट में डिफरेंस। इसका प्रॉफिट कितना, 4 रुपये, इसका कितना, 5 रुपये, यानी कि यूनिट। डिफरेंस कितना आ गया बताओ, 1 रेशो। और 1 रेशो की वैल्यू ही तो क्वेश्चन में कितनी है, 32 है। 1 रेशो की वैल्यू कितनी है बच्चों, 32। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, एसपी। एसपी कितना है बताओ, 20। तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 गुणा 20, यानी कि 640 रुपये। 640 रुपये ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने हर तरह के क्वेश्चन आपको समझा दिए। चाहे आपसे एसपी देके और आपका प्रॉफिट में डिफरेंस पूछे तब भी हम निकाल लेंगे, या प्रॉफिट में डिफरेंस देके एसपी पूछे तब भी हम निकाल लेंगे, और बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ऐसा भी नहीं है कोई हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर मेथड इसके लिए यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। बेसिक जो प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना, हम उसका यूज करके इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं। और मैं पूरा प्रॉफिट लॉस आपको ऐसे ही मैंने पढ़ाया है, और आज भी आगे जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो ऐसे ही कराऊंगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम कोई चीज़ रट्टा मार रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कहता है, अरविंद कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। यहाँ पे 2 बंदे हैं, अरविंद और आशु, तो लिख लिया करो पहले ही, अरविंद और आशु। अरविंद कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट किस पे, एसपी पे, और ये फिर करेगा किस पे, सीपी पे। आशु कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी। दे फाइंड दैट डिफरेंस इन देयर पी का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट है, ठीक है। उनके प्रॉफिट में डिफरेंस कितने का है, 160। जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट में डिफरेंस कितने का था, 32 रुपये का, यहाँ कितना है, 160 का है। इफ़ एसपी ऑफ बोथ आर्टिकल्स इज सेम, ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है, ठीक है ना। एसपी क्या है, सेम है। एंड दे गोट 60% एंड 50% प्रॉफिट, यानी कि इसका प्रॉफिट हो गया 60% और इसका हो गया 50%। पिछले क्वेश्चन में बस ये फ़र्क था कि वहाँ पे हमारे को दोनों प्रॉफिट इक्वल थे, यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है दोनों का। तो मुझे बताओ 60% का मतलब क्या होता है, 6/10, यानी कि 3/5। अच्छा ये एसपी पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब 5 रुपये अगर एसपी है तो प्रॉफिट कितना है, 3। तो मुझे बता दो सीपी कितनी होगी, 2 होगी, सीपी 2। अच्छा इसका मतलब तो सीधा 1/2 होता ही है, यानी कि ये 2 का सामान कितने में बेच रहा है, 5 में, यानी कि 2 का सामान कितने में बेच रहा है, ये 5 में। और बताओ मेरे को आगे क्या है आपका, 2 का सामान 5 में बेच रहा है ये, तो 3 रुपये प्रॉफिट हुआ ना, ठीक है। और ये 2 का सामान कितने में बेच रहा है, 3 में, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 क्या है सीपी, 1 क्या है प्रॉफिट। तो एसपी कितनी होगी, 3। इन दोनों की वैल्यू क्या कर लो आप, सेम कर लो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से, तो कितना आ गया, 6, 15 और 10, 15। आपको दे क्या रखा है, डिफरेंस इन देयर प्रॉफिट। तो बताओ इसका प्रॉफिट कितना, 9 रेशो, इसका प्रॉफिट कितना, 5 रेशो। डिफरेंस कितना आ गया, 4 रेशो का। डिफरेंस कितना आ गया, 4 रेशो का। और ये 4 रेशो की वैल्यू ही आपको क्वेश्चन में गिवन है। 4 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 160। 1 की वैल्यू कितनी, 40। आपसे पूछा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है बताओ मेरे को, 15। तो 15 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 40 गुना में 15, 600 रुपये आ जाएगी। और 600 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन, बस इसमें क्या है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल ना देने की बजाय मैंने क्या कर दिया, अनइक्वल कर दिया, ठीक है। तो ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की वेरिएशन अगर आ जाए ना, तो आप घबराओ मत कि ऐसा क्वेश्चन तो हमें पहले किया ही नहीं हुआ।
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लूँ ताकि एग्ज़ाम में मिनिमम चांसेस रह जाए कि नया क्वेश्चन कोई पूछ लिया जाए। और अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, अभी तक तो अर्थमेटिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वो बेसिक से पूछे गए हैं। आप मेरे किसी भी टॉपिक का लेक्चर सुन लो और एग्जाम में आया हुआ कोई क्वेश्चन सोल्व कर लो, चाहे वो CPA हो, CDS हो, SSC CGL हो, मेंस लेवल तक का है ना, चाहे और कोई एग्जाम हो, इससे बाहर चीज़ें नहीं आती। मैं ये नहीं कहता कि किसी यूट्यूबर से सुन लो, किसी की PDF से कर लो, वो तो यहाँ वहाँ से क्वेश्चन उठा के और कलेक्शन करते हैं जस्ट, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि एग्ज़ाम में क्या आता है। लेकिन आपका काम है कि एग्ज़ाम में जितना आता है एक तो वो पूरा पढ़ो, छोड़ना नहीं है कुछ भी, है ना। एक अननेसेसरी चीज़ें मत पढ़ो जो एग्जाम में कभी पूछी नहीं जाती, इतने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, और अगर आप वो पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि SSC है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसका सिलेबस तो लिमिटेड देखो है नहीं, अनलिमिटेड चीज़ें हैं। अगर आप एक ही चीज़ के ऊपर अननेसेसरी फोकस करोगे तो बाकी चीज़ें आपकी छूट जाएगी, और बाकी छूट जाएगी तो फिर बताओ मैथ में नंबर लेके क्या करोगे। और ऐसा तो किसी ने कहा नहीं आपसे कि अननेसेसरी चीज़ें आप पढ़ते जाओ या मैथ को अनलिमिटेड पढ़ते जाओ और आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर बच्चा 1-2 साल क्या है किसी भी एग्ज़ाम की पूरी दबके मेहनत कर लेता, ठीक है ना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, छोड़ो कुछ भी मत, जो एग्जाम में आता है सब कुछ पढ़ो, है ना, 125% पढ़ो। लेकिन ये अगर आपको पता लग जाए ना कि ये चीज़ें नहीं, इस लेवल की नहीं आती हमारे एग्जाम में, वो मत करो। अगर आप तैयारी कर रहे हो MTS की और आप अगर कैट लेवल की बुक लगाओगे, क्वांटम कैट को पढ़ोगे, तो मुझे बताओ उसका आपको फ़ायदा थोड़ा ही होगा, उसका तो लॉस ही होगा ना, वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम है आपका, ठीक है। तो लेवल अपना पहचानो कि आपका खुद का लेवल क्या है, आपका मेंटल लेवल क्या है, आप उस लेवल के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। फिर आप देखो कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है, उसी हिसाब से जो है ना पढ़ाई करो, एक स्ट्रेटजी बना के। और मैं मेरी वीडियो में सिर्फ उतने ही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और छोड़ता मैं कुछ भी नहीं। जहाँ से जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मुझे मिलते हैं जो एग्ज़ाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, मैं वो सारे इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि मटेरियल को हम कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं पढ़ाऊँगा आपको। इसमें कहता है ए शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर 9285 ईच, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों का सेम है। एक पे उसको 20% का प्रॉफिट होता है, दूसरी पे 20% का लॉस होता है। तो बताओ व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द होल सेल। ये तो अपना बहुत आसान है क्वेश्चन। SP जब सेम होता है और एक आर्टिकल पे जितने परसेंट का प्रॉफिट उतने ही परसेंट का दूसरी पे लॉस, तो मैंने आपको कितनी बार बताया है कि हमेशा ऐसे केस में क्या होता है, आपका लॉस होता है। और कितना लॉस होता है, 4%, है ना। 20 × 20 डिवाइड बाय 4, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन अपना, 4% का लॉस हो जाएगा। बट मैं इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताए हुए हैं वो आपके रिवाइज हो जाए, ठीक है। इसमें कहता है ऑन सेलिंग 18 आर्टिकल्स फॉर ₹1680 ए मैन गेट्स द लॉस ऑफ द SP ऑफ आर्टिकल्स। SP ऑफ कितना, ये क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पे हमारे को ये नहीं दे रखा कि कितनी वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर इसको हानि होती है ना। तो ये क्वेश्चन फिर आप स्किप कर दो क्योंकि इसकी स्टेटमेंट में मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, कि यहाँ पे लिखना चाहिए था कि 2 वस्तुओं के, ठीक है, 3 वस्तुओं के, लेकिन वो लिखना भूल गए। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे ना, टाइम वेस्ट वाली बात है। ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड्स एट 15% प्रॉफिट। 15% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 20 का सामान कितने में बेच रहा है, वो 23 में बेच रहा है। बट एंड ही यूजेज 920 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम सामान देने के बजाय सिर्फ कितना सामान दे रहा है आपको, 920 ग्राम दे रहा है। यानी कि 92 की जगह आपसे पैसे कितना ले रहा है बताओ, 100। 92 की जगह कितने पैसे ले रहा है आपसे, 100। तो काट दो, देखो 23 और 23 4 बार काट दो, तो यानी कि ओवरऑल वो आपसे 80 का सामान कितने में बेच रहा है, वो 100 में। तो मुझे बताओ 80 का सामान 100 में बेच रहा है, यानी कि 20 का प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट कितने पे, 80 पे, यानी 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%, है ना। तो 25% का क्या हो जाएगा, उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने आपको बता रखा है कि जो वेट का रेशियो होता है, वेट 1000 की जगह अगर 920 दे रहा है वो, तो जो SP और CP और SP का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इसका रिवर्स होएगा। कहने का मतलब वो 92 पेन दे रहा है आपको और पैसे ले रहा है 100 पेन के। आप तो ये मान लो कि 1 रुपये का वो 1 पेन खरीद के लाया था, तो मतलब 92 पेन जब वो खरीद के लाया होगा खुद होलसेलर से, तो इसका कितनी कॉस्ट आई होगी, 92 रुपये। लेकिन आपसे वो कितने ले रहा है, 100 रुपये। तो यही तो इसका मतलब हुआ कि 92 रुपये का सामान आपको कितने में बेच रहा है, वो 100 में, ठीक है। और यही मैं आप यूज करता आया हूँ। डिसऑनेस्ट सेलर का मैं कहता हूँ कोई ऐसा क्वेश्चन बना ही नहीं सकते आप जो अपने से सोल्व ना हो। हाँ, बस सब क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे और एक सिंगल मेथड से, ठीक है ना। सिर्फ रेशो मेथड का यूज करो, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इसमें क्या कहता है, ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड्स एट 9% लॉस। अब की बार लॉस है, यानी कि 100 का सामान वो 91 में बेचता है, लेकिन वो फॉल्स वेट यूज करता है कितना, 840 ग्राम का 1 किलो की जगह। तो यानी कि
1000 ग्राम की जगह सिर्फ आपको 840 ग्राम वेट देता है, यानी कि 84 ग्राम की जगह आपसे पैसे लेता है वो 100 के, यानी 84 वाला सामान कितने में बेच रहा है वो 100 में। तो मुझे बताओ ये 100 से 100 तो कट गया, और ये कितने पे कट जाएगा आपका 7 पे कट जाएगा, सॉरी ये 7 पे कटेगा, हाँ 12, और ये कितना आएगा 13, यानी कि अल्टीमेटली वो 12 का सामान कितने में बेच रहा है 13 में। कितने का फ़ायदा हो रहा है बताओ उसको, एक का फ़ायदा कितने के पीछे 12 के पीछे, तो 1/12 आपका कितना होता है 8 एंड 1/3 होता है ना, 8 एंड 1/3%। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सॉरी लॉस नहीं है, इसको मैं गलती से टिक कर गया, 8 एंड 1/3 क्या है प्रॉफिट है, क्योंकि 12 का सामान 13 में बेच रहे हैं तो क्या होगा प्रॉफिट होगा ना। ये भी सेम क्वेश्चन है, ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड्स एट 6 एंड, ये जो पॉइंट लगा होता है ना ये सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक है, इसका मतलब 6 एंड 1/4 है लॉस पे, ठीक है। तो 6 एंड 1/4 का मतलब क्या होता है बताओ, 25/4 और इंटू 100 यानी कि 1/16 होता है, यानी कि 16 का सामान वो कितने में बेच रहा है 15 में बेच रहा है, ये बात है। ऑन द कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज 14 ग्राम इंस्टीड ऑफ 16 ग्राम, यानी कि वो 16 ग्राम की जगह आपको सिर्फ 14 ग्राम ही माल देता है, यानी कि 16 पेन आपसे आप उससे लेने गए तो वो आपको सिर्फ 14 पेन देगा, है ना, ये मतलब है। यानी कि 14 का सामान वो कितने में बेच रहा है 16 में, तो देखो क्या हो जाएगा 16 से 16 कैंसिल, यानी कि अल्टीमेटली वो 14 का सामान 15 में बेच रहा है, एक का क्या कमा रहा है लॉस प्रॉफिट, यानी कि 1/14, और 1/14 यानी कि 50/7, और यानी कि 7 एंड 1/7% का क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, 7 एंड 1/7 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से डिसऑनेस्ट सेलिंग वाले भी सारे क्वेश्चन आपके क्या है रिवाइज हो जाएंगे। इसमें कहता है शॉपकीपर बोट एन आर्टिकल ₹4.50, उसने 450 में क्या है खरीदा है इसको, सीपी दे रखी है आपको। व्हाट प्राइस शुड ही मार्क, उसको मार्क कितना करना चाहिए, सो दैट ही गेट्स 20% प्रॉफिट आफ्टर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10%। मैंने आपको बताया था जब भी प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दोनों हो तो आप सीधा फॉर्मूला आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, CP/MP। ये क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले के अंदर देखो आपको क्या क्या दे रखा है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितनी दे रखी है आपको 10%, यानी कि 100 में से 10 गया 90, 100 प्लस प्रॉफिट है 20 यानी कि 120, ये कितना आ गया आपका 3/4, यानी कि CP और MP का रेशियो कितना आ गया 3/4। अब आपको दे क्या रखी है क्वेश्चन में बोट, यानी कि CP दे रखी है, CP का मतलब 3 की वैल्यू दे रखी है कितनी 450, तो ये 150 गुना है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 150 से गुना कर दो 600, यानी कि उसको अपनी वस्तु पे 600 रुपये मार्क करना चाहिए, ठीक है 600 रुपये लिखना चाहिए, तभी ऐसा होगा कि 10% का डिस्काउंट भी अगर वो दे देना तब भी उसको 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है मैं मतलब भी समझा देता हूँ। मान लो आपने वस्तु पे 600 रुपये लिख दिए, MRP लिख दिया, टैग लगा दिया 600 का, अब आप 10% क्या देना चाहते हो डिस्काउंट, यानी कि ग्राहक आपसे 10% छूट, यानी कि 60 रुपये छूट, कितने में बेच दिया आपने 540 में, खरीद के कितना खिलाए थे बताओ 450 का, यानी कि 450 का सामान आप 540 में बेच रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट हो गया 90 का, 450 पे 90 का प्रॉफिट, यानी कि कितना हो गया 20% का प्रॉफिट। मतलब तो इसका यही होता है, मतलब कि किसी बच्चे को मान लो कुछ भी ना आता हो तो उसको वो ऑप्शन से भी कर सकता है, बट मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को भी अगर आप ऑप्शन से करने की सोचोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है ना, ऐसे क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ही प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट क्वेश्चन में आए ना तो 99% केसेज में आपके दिमाग में CP/MP वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए। बस जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप ढूंढते रहोगे मेथड कि क्या मेथड लगाएं, लेकिन जब मेथड के बारे में सोचना ही है तो फिर डायरेक्ट इसके बारे में सोचो। बिल्कुल सेम एज इट इज ये क्वेश्चन है, ए मैन बोट ए वॉच फॉर रुपीज़ दिस, व्हाट प्राइस शुड ही मार्क ऑन इट दैट ही गेट्स 20% प्रॉफिट आफ्टर अलाइंग 20% डिस्काउंट। वही क्वेश्चन है, देखो CP/MP, अब की बार प्रॉफिट और डिस्काउंट क्या है इक्वल है, तो 100 में से हम क्या करेंगे 20 माइनस करेंगे और नीचे 100 प्लस 20 करेंगे, तो ये आ गया आपका 80, ये कितना आ गया 120, यानी कि ये 40 पे कटेगा 2/3, तो CP/MP 2/3 आ गया, CP/MP आपका आ गया 2/3। क्वेश्चन में आपको किसकी वैल्यू दे रखी है CP की, कितना 1260, तो यानी कि कितने गुना हो गए 630 गुना, तो इसको 630 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा आपका 1890 रुपये आपको मार्क करना चाहिए, ठीक है। ये हम कर ही चुके हैं क्वेश्चन। इसमें कहता है इफ़ डिस्काउंट इज 20% इज गिवन, अगर 20% की डिस्काउंट गिवन दी जाए एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द शॉपकीपर गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि कहता है अगर 20% की हम डिस्काउंट भी दे देना तब भी हमारा प्रॉफिट कितना होता है 20% होता है। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट इफ़
द डिस्काउंट ऑफर्स बाय हिम इज 30%। यानी कि अगर 20% की जगह अब ये 30% की डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दे तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। देखो डिस्काउंट अगर ज़्यादा दोगे तो प्रॉफिट क्या होएगा, कम होएगा, ये तो पक्का है ना, लेकिन कितना होएगा फिर ये बताना है। देखो 20% डिस्काउंट देने का मतलब क्या है, आप अपने सामान को MRP के 80% पर बेच रहे हो, समझ गए इतनी बात। 20% का प्रॉफिट का क्या मतलब है, आपको पैसा कितना मिल रहा है, 120% मिल रहा है। तो बस अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब तो आपसे ये पूछा है कि बताओ अगर डिस्काउंट 30% कर दूँ तो मैं कहता हूँ डिस्काउंट 30% करने का मतलब है आप अपने सामान को MRP के 70% पर बेच रहे हो, और मुझे पता है कि 80 की वैल्यू आपको 120 गिवन है, तो ये तो इसका 1.5 गुना है, तो फिर ये भी 1.5 गुना करना पड़ेगा आपको, यानी कि 105% हो जाएगा, है ना। 70 का 1.5 गुना कितना होता है, 105%। कहने का मतलब अगर आप 30% की डिस्काउंट दोगे तो आपको 105% पैसा मिलेगा, और 105% पैसा मिलने का मतलब है आपको 5% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को तो हम माइंड में ही सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो बहुत ईजी लेवल है प्रॉफिट लॉस का। ऐसा ही क्वेश्चन ये है बिल्कुल एज इट इज। आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 15% ए शॉपकीपर गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 19%। यानी कि 15% की डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 19% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 15% डिस्काउंट का मतलब आप अपने सामान को 85% ऑफ MRP बेच रहे हो, फिर भी आपको 19% फ़ायदा होता है, यानी कि आपको 119% पैसा मिल रहा है। अब कहता है ये डिस्काउंट अगर वो घटा के कितनी कर दे, सिर्फ 10% कर दे तो प्रॉफिट क्या होगा। तो मैं कहता हूँ डिस्काउंट 10% का मतलब है आप MRP के 90% पे बेच रहे हो। तो मुझे बताओ 85 की वैल्यू अगर आपको 119 दे दे कोई, तो 90 की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल थोड़ी है। 17 पे कट रहा है, ये 5 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा, ये 7 18 18 सत्ते 126 126, यानी कि आपको 126% पैसा मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 26% का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, फिर भी मैं बार बार इन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम बार बार एक चीज़ को करेंगे ना तो अपने दिमाग में बैठ जाती है वो चीज़ कि हम सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। आपको भी ऐसा ही करना है। इसमें कहता है द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1600। लिस्ट प्राइस का मतलब वही मार्क प्राइस होता है ना, MRP, वो 1600 रुपये लिखा हुआ है। एंड ए कस्टमर बाय इट फॉर ₹1229, और एक कस्टमर इसको इतने रुपए में खरीद लेता है आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। फर्स्ट डिस्काउंट आपको दे रखी है, सेकंड डिस्काउंट निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम बहुत कर चुके हैं, हर वीडियो में डालता हूँ मैं ये क्वेश्चन। पहली डिस्काउंट 10% का मतलब 10 का सामान आपको 9 में मिल रहा है। दूसरी डिस्काउंट पता ही नहीं, मान लो आप X का सामान आपको कितने में मिल रहा है, Y में। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 1600 का सामान आप खरीद पा रहे हो कितने, 1229 रुपये में, है ना। ये है, मैंने कह रखा है आपको अगर कटता है तो इसको काट भी सकते हो आप। 9 की टेबल में शायद ये कट जाएगा आपका, 9 से पूरा पूरा कटेगा ना, 9 एक बार कटेगा, 3 1229 है कि ये नहीं कट रहा फिर 9 की टेबल में। 9 और 2 11 और 2 13 और 1 14, ये 9 की टेबल में नहीं कट रहा, तो बस छोड़ दो इसको, इतना ही। तो कितना आ गया आपका, x डिवाइड बाई 9y इक्वल टू कितना आ गया, 160 डिवाइड बाय 1229, है ना, ये आ गया। तो 9 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, x बाय वाई कितना आ जाएगा आपका 160 अपॉन में 1229, और ये 9 क्या है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर ये किस पे कटेगा, इसके अंदर मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई इस वैल्यू में मिस्टेक हो सकती है। अगर काट के देख लो कटता है तो 10% की डिस्काउंट का मतलब 10 का सामान 9 में, और फिर दूसरी डिस्काउंट पता ही नहीं अपने को। अल्टीमेटली अपने 1600 का सामान खरीद लिया कितने, 1229 में। तो ये हमने काट दिया x बाय 9y और इक्वल टू हो गया आपका 160 अपॉन ये, और 9 को मैं उधर ले गया। तो अब ये जो है ना जिसकी टेबल में कटेगा वो अपने को सोचना है, क्योंकि ये अब 7 की टेबल में तो ऊपर वाला कोई भी नहीं कटता, 8 से तो नीचे ओड नंबर है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किसकी टेबल में कट रहा है। ये कितना होता है 144 और अपॉन 1229, यानी कि 144 ऐसे हो सकता है, 1440 की चीज़ आप 1229 में बेच रहे हो, यही तो मतलब है ना इसका एक्स वाई का। तो कितने का डिस्काउंट मिल गया बताओ, 221 रुपये का मिल गया क्या आपको, 211 का मिल गया, सॉरी, है ना। कितने का मिल गया आपको, 211 रुपये का, 12 और 2 14, और 211 का डिस्काउंट मिल गया। तो 211 का डिस्काउंट मिल गया कितने पे, 1440 पे, इंटू क्या कर दो 100, 10 से 10 कट गई, ठीक है। 2 पे काटो 72। अब ये किस पे कटेगा आपका, अब ये किसी पे कट नहीं रहा है ना, 3 पे कट रहा। तो आपको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट 1229 है ना,
इसमें आपकी क्या है मिस्टेक है, क्योंकि अगर ये मिस्टेक ना होती तो आंसर हमारा पूरा पूरा आता, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट मैंने आपको हर वीडियो के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन करवाए हैं, मैंने बता रखा है यही मेथड होता है, बिल्कुल सिंपल मेथड होता है। या दूसरा मेथड क्या होता है, 1600 का सामान था, 10% डिस्काउंट यानी कि 9/10 में मिल गया आपको, फिर इसके ऊपर एक और डिस्काउंट यानी कि मान लो आपको x/100 में मिल गया है ना, जैसे हम 90% में मिल गया तो हम क्या कहते हैं 90/100 में, तो अब की बार 90 की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली इसका प्राइस कितना हो गया 1229। तो मुझे बताओ ये 9 की टेबल में कटेगा तभी तो हमारा आंसर इंटीजर की फॉर्म में आएगा ना, लेकिन ये 9 की टेबल में कटता ही नहीं। 9 और 5 14, सम ऑफ डिजिट्स 14 है तो 9 की टेबल में नहीं कटता। इसका मतलब इस कैलकुलेशन यहाँ पे क्या है मिस्टेक है, ठीक है। या तो यहाँ पे क्या है हम 4 करके देख लेते हैं, यहाँ 4 करके देखोगे तो ये 9 की टेबल में कट जाएगा। 9 एक बार कटेगा और 3 बच गए, 9 आपका 3 बार कटेगा, 5 9 6 54 है ना। अब ये हो सकता है आपका, देखो फिर कितना आएगा आपका 16। अब ये 16 की टेबल में नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है, सिर्फ मिस्टेक कहाँ पे है, इस डिजिट के अंदर मिस्टेक है। जब तक कि ये एग्जैक्ट डिजिट आपको पता नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। 8 पे काट दो, 8 8 7 56, 170, 170 को 2 से करोगे कितना आएगा 85। हाँ ये कट जाएगा, ठीक है। आपका 85 आ गया, यानी कि आपको दूसरी वस्तु 85% में मिल रही है। इसका मतलब सेकंड डिस्काउंट क्या है आपकी 15% है, 15% इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सही कर लेना, 1224 कर लेना इसको, ठीक है ना। ये है भाई, बिल्कुल सेम एज इट इज ये क्वेश्चन है। एन आर्टिकल के ऊपर लिखा हुआ है 650, लेकिन कस्टमर उसको बाय करता है इतने में। पहली डिस्काउंट आपको 4% दे रखी है, सेकंड डिस्काउंट निकालनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। 4% का मतलब होता है 25 का सामान आपको कितने में मिल रहा है 24 में, ठीक है। दूसरी डिस्काउंट आपको पता ही नहीं। अल्टीमेटली आप 650 का सामान कितने में खरीद पा रहे हो 561.6 में। मैंने कहा था आपको क्या 10 से मल्टीप्लाई कर लिया करो दोनों, है ना। पॉइंट को हटा दिया करो, जब भी आपको मौका मिले पॉइंट को हटा दो बस। इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपको। 25 पे कट रहा है ये, 25 दूनी 50, 25 का 150, और ये 24 पे कट जाएगा आपका पूरा। 24 24 दूनी 48, 8 24 3 72 और 24 चौके 96, यानी कि उसको 260 का सामान कितने में मिल रहा है 234 में, यानी 26 की डिस्काउंट। 260 पे 26 की डिस्काउंट मतलब 10%, तो सेकेंड डिस्काउंट कितनी हो जाएगी 10%। इसमें भी कहता है ये सेम क्वेश्चन है, मार्कअप किया हुआ है। मार्क प्राइस कितना है 850, खरीदता है इसको 578 में। फर्स्ट डिस्काउंट आपको दे रखी है, सेकंड पूछी है, एज इट इज क्वेश्चन है। तो यानी कि 20% का मतलब 5 वाला सामान आपको 4 में मिल रहा है, दूसरी डिस्काउंट पता ही नहीं है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है 850 का सामान आपको कितने मिल रहा है 578 रुपये में। तो इसको क्या कर लो, काट लो, या काटना है तो काट लो। 5 पे कट जाएगा ये 5, 17 पंजे 85, और ये 2 पे कट रहा है आपका, तो ये 2 आ जाएगा, और 28, और ये कितना आ जाएगा 9, यानी कि x/2y आपका कितना आ गया 170 अपॉन में 289। तो x/y कितना आ गया बताओ, तो उधर जाके मल्टीप्लाई होएगा, यानी 300 का सामान 340 का सामान आपको 289 में मिल रहा है। 340 का सामान आपको 289 में मिल रहा है, कितने की डिस्काउंट 51। अब बताओ मेरे को 51 इसका कितने परसेंट होता है 15%, क्योंकि इसका 10% कितना होता है 34, और 5% कितना होता है 17, तो 51 हो गया, यानी कि कितना हो गया 15%। तो सेकंड डिस्काउंट कितने की होगी 15% की, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड है सेकंड डिस्काउंट निकालने के क्वेश्चंस का। ऐसा इसमें है, एस शॉपकीपर गिव्स 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड एडिशनल 1 आर्टिकल फ्री विद एवरी बी आर्टिकल्स। ये बी नहीं है, ये कितना है ये बी नहीं है, यहाँ पे क्या होना चाहिए बी की जगह ऐसा होना चाहिए कि ये 12 आर्टिकल अगर कस्टमर खरीदता है तो उसके ऊपर 1 आर्टिकल फ्री होता है, ठीक है। तो ये क्या है बी तो है नहीं, तो इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। क्या होता है ना कि जहाँ से क्वेश्चंस हम उठाते हैं तो कई बार क्या है उनको पढ़ तो पाते नहीं हर एक सिंगल क्वेश्चंस को, मैं तो वहाँ से उठा के और यहाँ पे क्वेश्चन ले आता हूँ। अब उसके अंदर क्या मिस्टेक है ये यहाँ पे आके पता लगता है जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना। तो इसके अंदर बी नहीं है, ये बी की जगह क्या है 11 12 13 इस तरह की कोई डिजिट होगी तभी इस क्वेश्चन को कोई सोल्व कर सकता है, अदरवाइज सोल्व हम कर ही नहीं सकते। ये देखो यहाँ क्वेश्चन वही है, तो यानी कि आपको मैं कंसेप्ट समझाने के लिए एक नहीं बल्कि 2 3 क्वेश्चन डाल रखे हैं। अब जैसे उस क्वेश्चन में गलती थी, यहाँ पे वो क्वेश्चन ये ठीक हो गया, तो इसकी तरफ से आपको मैं क्या है कंसेप्ट समझा दूंगा। ए शॉपकीपर अलाउ 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड एडिशनल 2 आर्टिकल्स फ्री विद एवरी 3 आर्टिकल बोट, यानी कि 10% डिस्काउंट का मतलब है 10 का सामान 9 में बेचता है ना, और वो 3 आर्टिकल अगर कोई ग्राहक उससे खरीदता है ना तो 2 उसके ऊपर क्या देता है फ्री। मतलब कि उसकी दुकान से कितने आर्टिकल गई बताओ 5, यानी कि 5 रुपये की वो खरीद के लाया था, उसकी जेब में तो कितने आए 3 रुपये आए ना। एक आर्टिकल अगर मान लो 1 रुपये की खरीदता है और 1 रुपये की बेचता है, तो उसकी दुकान से सामान गया 5 का और उसकी जेब में सिर्फ कितने आए 3 रुपये, यानी कि 5 का सामान उसने 3 में बेचा।
एंड स्टिल ही गेन्स 8%, फिर भी कहता है उसको 8% का गेन हो जाता है, मतलब कि डिस्काउंट भी दे दी उसने, ठीक है, और उसने आर्टिकल फ्री भी दे दी, फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा है जितने रुपए में वो वस्तु को खरीद के लाया था उसने टैग उससे ज़्यादा का लगा रखा है, कितने परसेंट ज़्यादा का लगा रखा है यही पूछा है। देन मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, तो मैं कह लेता हूँ कि अगर सीपी उसका कितना है एक्स है तो मार्क प्राइस कितना है बताओ वाई। एक्स और वाई मानना मेरे लिए सबसे आसान है। ओवरऑल क्या हुआ, जो ओवरऑल रिजल्ट होता है ना उसको हम नीचे लिखते हैं सबसे नीचे, ठीक है। 8% का प्रॉफिट, 8% का मतलब होता है 2/25, यानी कि 25 का सामान वो कितने में बेच पा रहा है 27 में। तो मुझे बताओ ये तो कट गया 5 5 जा, और ये कितने में 5 5 जा, और 5 1 जा, 5 2 जा, और ये 9 ये 27, और ये 27 पूरा कट गया है ना। तो बस कितना आ गया 2x अपॉन में y इक्वल टू 1/1, यानी x बाय वाई कितना आ गया आपका 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1 रुपये की आप सामान खरीद के लाए तो उस पर आप 2 लिख रहे हो, यानी कि 1 के ऊपर 1 बढ़ा के लिख रहे हो, तो मतलब 100% क्या है मार्कअप है। 100% आपने क्या किया हुआ है मार्कअप किया हुआ है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, 100% आंसर है। इसमें देखो क्या कहता है, ए डिसऑनेस्ट सेलर चीट्स 20% ऑन बाइंग, खरीदते वक्त 20% की चीटिंग। मैंने क्या कहा था, खरीदते वक्त 20% की चीटिंग का मतलब वो 20% सामान कम दे रहा है आपको, यानी आप उससे 100 ग्राम चीनी लेने जाओगे तो वो आपको 80 ग्राम चीनी देगा। इसका मतलब क्या हुआ, 80 का सामान वो कितने में बेच रहा है 100 में। मैंने बताया हर बार, मैंने आपको बताया कि जो खरीदते वक्त चीटिंग होती है वो उसका रेसिप्रोकल कर दिया करो आप, ठीक है। और सेलिंग के वक्त, और सॉरी ये खरीदते वक्त है, खरीदते वक्त क्या होगी सीधी होगी, है ना। मैं इसको क्या है सेलिंग पड़ गया, बाइंग है। बाइंग के वक्त जो चीटिंग होती है वो डायरेक्ट प्रॉफिट होता है, मतलब 5 का सामान कितने में बेच रहा है वो 6 में। सेलिंग करते वक्त 20% का मतलब ये है ना, 80 का सामान वो कितने में बेच रहा है आपको 100 में। तो और वो कहता है 25% डिस्काउंट भी दे देता है। 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 का सामान वो कितने में बेच रहा है 3 में। तो यानी कि यहाँ पे चीटिंग भी आ गई, डिस्काउंट भी आ गई, फाइनल प्रॉफिट परसेंट बता दो, तो बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। देखो इसको 20 पे काट लो, 20 4 बार कटेगा और 20 5 बार, और ये 5 से 5 कट गया है ना। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ 4 चौके 16, 16 का सामान कितने में बेच रहा है वो 18 में, तो यानी कि 2 का प्रॉफिट हो गया। कितने पे 16 पे, यानी कि 1/8, और 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%, ठीक है। तो रेशियो मेथड से तो बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है ना आसान हो जाते हैं। आप चाहे खरीदते वक्त चीटिंग करो, चाहे बेचते वक्त करो, चाहे डिस्काउंट दो, चाहे मार्कअप करो, चाहे आप फ्री आर्टिकल दो, ठीक है ना, कुछ भी करो, सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर लेता है। रेशियो मेथड एक ऐसा मेथड है, और लास्ट में आपको आंसर बता देगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है फाइनली, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कहता है, ए डीलर सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट पे बेचता है, मतलब 10 का सामान कितने में बेचता है 11 में। एंड यूजेज 880 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, यानी कि अब तो समझ गए आप 88 का सामान कितने में बेचता है वो 100 में, क्योंकि 880 का सामान 1000 में, या 88 का सामान 100 में। 10% वो डिस्काउंट भी देता है, मतलब 10 का सामान कितने में बेचता है 9 में। तो आपको ओवरऑल क्या बताना है उसका प्रॉफिट परसेंट, यानी कि कुल मिला के उसको क्या प्रॉफिट होएगा। मैं कहता हूँ इसको काट लिया तो, अगर कटता है तो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये 100 से 100 कट गया सीधा ही, तो क्या बच गया अल्टीमेटली 8 से 9, यानी 8 का सामान 9 में बेच रहा है, एक का फ़ायदा 8 के पीछे, तो यानी कि 12.5% क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान मेथड से मैं करा रहा हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चंस रेशियो मेथड का यूज करो, आपको आसान लगेंगे बिल्कुल। इसमें देखो क्या कहता है, ए डिसऑनेस्ट डीलर मार्क द प्राइस ऑफ इट्स गुड्स एट 20% अबव द सीपी, यानी कि वो मार्कअप करता है 20% अबव का मतलब 5 की जगह कितना लिख रहा है वो 6 में। तो आप तो यही मान लिया करो कि 5 का सामान वो 6 में बेच रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी तक डिस्काउंट का कोई जिक्र नहीं है। तो रेशियो मेथड यही तो कहता है कि आप लिखते जाओ, जो कुछ किया है ना इस दुकानदार ने वैसा वैसा उसका जो रिजल्ट होएगा, उसका जो इफेक्ट होएगा वो लिखते जाओ, बस लास्ट में आंसर आ जाएगा। 10% वो डिस्काउंट देता है, मतलब 10 का सामान कितने में बेचता है वो 9 में, ठीक है। सेलिंग हिज गुड्स एंड ही यूजेज 880 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, यानी 88 का सामान कितने में बेचता है 100 में। अब तो आपको रटे गई होगी ये चीज़। वाइल द टाइम ऑफ बाइंग एंड ही यूजेज 1100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, ये क्या है बाइंग के वक्त है, यानी खरीदते वक्त तो वो क्या करता है 1100 ग्राम यूज करता है, मतलब कि होलसेलर से जब वो चीनी खरीदने जाएगा तो होलसेलर उसको कहेगा कि तू ऐसा कर, मेरे पास टाइम नहीं है तो खुद तोल ले। तो उसने क्या कर लिया, 1 किलो की जगह 1100 ग्राम तोल लिया, और पैसे कितने के दे के आए वो उसको 1 किलो के। तो मतलब वो आके इसके पैसे ग्राहक से तो कितने लेगा 1100 रुपये लेगा ना, लेकिन दे के सिर्फ कितने आया है 1000, यानी कि वो 1000 10 का सामान कितने में बेच रहा है वो 11 में। ये मैंने आपको बताई हुई ये चीज़ कि खरीदते वक्त जो उसकी चीटिंग होती है ना वही उसका क्या होता है प्रॉफिट, ठीक है। 1000 की जगह
1100 ग्राम लेके आ रहा है, मतलब 10% की चीटिंग कर रहा है। तो खरीदते वक्त अगर 10% की चीटिंग है ना, तो ये उसका डायरेक्ट क्या है, प्रॉफिट है। मतलब 10 का सामान कितने में बेच रहा है, वो 11 में बेच रहा है, ठीक है। अब जो कटता है वो काट दो, देखो 8 पे कट गया, 100 से 100 कट गया, तो बस इतना ही छोड़ दो। 8 पंजे 40 और 9 छिके 54, यानी कि 40 का सामान वो 54 में बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो गया बताओ, 14/40 इंटू 100, 20 पे काट दो 2 बार और ये 5 बार और ये 7, 7 पंजे 35, 35% इसका क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो खरीदते वक्त, बेचते वक्त, ठीक है, सब कुछ चीटिंग कर ली इसने, मार्कअप भी कर दिया, देखो इसने डिस्काउंट भी दे दी, खरीदते वक्त भी चीटिंग होगी, बेचते वक्त भी चीटिंग होगी, लेकिन मैंने देखो आंसर कितनी आसानी से बता दिया आपको, है ना। तो रेशियो मेथड का यही कमाल है। इसमें कहता है द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज दिस, ए शॉपकीपर गेट्स द लॉस विच इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर रुपीज दिस। इसका मतलब ये कहता है एक बार तो एक आर्टिकल को 2760 में बेचो, एक बार 2960 में बेचो, ठीक है। यहाँ पे जो उसको लॉस होता है ना, वो यहाँ के प्रॉफिट के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं ना, SP1 और SP2 वाले। तो इनका रेशियो कितना हो गया, 1:1, और मैंने क्या बताया है, इनका क्या निकाल लिया करो, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना आ गया, 200 रुपये, और इसको 1:1 में बांट दो। तो बताओ ये लॉस है, तो सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। 2860 रुपये आपका क्या आ गया आंसर, 2860। ये तो सीधा ही दिख रहा है मेरे को कि 200 का डिफरेंस है, इक्वल इक्वल बांटना है 100 में, तो या तो इसमें 100 जोड़ दो और या इसमें से 100 क्या कर दो, घटा दो, आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। तो ये ओरल क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसमें कहता है द प्रॉफिट व्हेन सेलिंग द आर्टिकल फॉर रुपीज 1175 इज 15 टाइम्स द लॉस व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 375। यानी कि एक बार आप एक आर्टिकल को बेच रहे हो 1175 में, एक बार बेच रहे हो 375 में, यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो जो प्रॉफिट है ना, वो 15 गुना है किसका, लॉस का। मतलब लॉस अगर 1 रुपया था तो प्रॉफिट कितना है आपका, 15 है, 15 गुना है। तो बस आप क्या करो, इसका डिफरेंस निकाल लो। इसका डिफरेंस कितना आ गया बताओ, 800 रुपये आ गया। 800 का डिफरेंस को 15 और 1 में बांट दो, यानी 800 रुपये को 2 बच्चों में बांटने 15 और 1 में, 16 पंजे 80, 50, 750 इसको, 50 इसको, तो 750 और 50। आपको क्या निकालनी है, CP, मान लो CP निकालनी है, तो या तो इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें ये जोड़ दो, तो कितना आ गया, 425 रुपये। 425 तो क्या है, ये CP। लेकिन आपसे पूछा क्या है, एट वट प्राइस द आर्टिकल बी सोल्ड इफ़ ही वॉन्ट्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब प्रॉफिट भी कमाना चाहता है, तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है बताओ, CP का कितना निकालो आप, 120% निकालो, यही तो बात है। तो बस ये कट गया 6 पे, ये 5 पे, 5 अठे 40, 5 पंजे 25, तो कितना आ जाएगा आपका, 6 पंजे 30 और 8 छके 48, 510 रुपये। यानी कि 510 रुपये वो चीज़ बेचनी उसको चाहिए। अगर आपसे CP पूछा होता तो आंसर आ ही गया, लेकिन आपसे कहता है CP नहीं, मेरे को बताओ 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए इस आर्टिकल को कितने में बेचूं, तो हम इसका 20% और जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें कहता है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर हाफ ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस ए पर्सन लूजेज 30%। यानी कि जितना यूजुअली उसका सेलिंग प्राइस होता है, अगर किसी दिन वो उस आर्टिकल को उस प्राइस के हाफ पे बेचे तो उसको 30% का क्या होता है, लॉस होता है। हाफ पे बेचने का मतलब क्या है, आधा, यानी कि 1/2 पे बेचे तो 30% का लॉस, यानी कि उसको टोटल पैसा कितना मिल रहा है बताओ, 70%। तो कहता है व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट इफ़ ही सेल्स इट एट ओरिजिनल प्राइस। अगर वो उसके ओरिजिनल प्राइस पर ही बेचे, मतलब आधे की जगह 1 पे बेचे, मतलब डबल हो गया, तो ये भी पैसा भी क्या मिलेगा उसको, डबल, यानी कि फिर उसको 140% पैसा मिलेगा। और 140% का मतलब क्या है, 40% का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ओरल क्वेश्चन होते हैं। 40% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट, यहाँ कोई भी ऑप्शन डाल लो, 30। ऐसे ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस if there is a loss of 60% when the article is sold at 1/3 of the previous selling price। यानी कि वही बात आ गई, अगर 1/3 प्राइस पे आप बेचते हो ना, तो आपको 60% का लॉस हो रहा है। देखो ध्यान देना इस बात पे, गलती यही होती है बच्चे से, वो 60% लिख देता है इसको, 60% नहीं, 60% का तो आपको लॉस हो रहा है, तो मतलब पैसा कितना मिल रहा है आपको, सिर्फ 40%। तो बताओ ओरिजिनल पे बेचोगे, यानी कि 1 पे बेचोगे तो 3 गुना, तो पैसा भी 3 गुना, यानी कि 120% मिलेगा। और 120% का मतलब क्या होता है, 20% का क्या हो जाएगा आपको प्रॉफिट। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन के था, उसमें क्या था हाफ, इसमें क्या है 1/3 है। इसमें कहता है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 85.25 ए शॉपकीपर गेट्स
P% प्रॉफिट इक्वल टू CP। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए ना कि मान लो CP आपका कितना हो 30 रुपये हो तो प्रॉफिट भी इसको कितना होता है 30% होता है। CP 40 रुपये हो तो प्रॉफिट कितना होता है 40%। CP 60 हो तो प्रॉफिट कितना होता है 60%। ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें SP कितना है 85.5, ठीक है, 85.25, और आपको CP बताना है। तो आप बस ऑप्शन की हेल्प लिया करो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को। 55 से देखो, 55 है तो 55% क्या होना चाहिए बताओ, इसका प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। मुझे बस एक बात बता दो, ये मैं क्वेश्चन को करूँगा किससे, ऑब्जर्वेशन से। मैं 55 का या तो क्या निकालूँ 155% निकालूँ, 155% निकालूँ। अगर वो 85.25 के इक्वल आ गया तो मेरा ये सही हो जाएगा उत्तर, ठीक है। लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 11 और ये 20, फिर ये 5 पे काट दो, ये 31, यानी कि 31 को आप 11 से गुणा करो 341, और 341 को 4 से क्या करो भाग करो, ठीक है। 8, ये तो 85 पॉइंट कितना आ गया आपका, देखो 8 से करोगे इसको 4 8 32 और 2 4 5 20, और पॉइंट में कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा ना, 85.5 इसका आंसर आ गया। लेकिन ये कितना दे रखा आपको 85.25, सॉरी 4 से कर रहे हो ना, 4 से कर रहे हो तो 25 आएगा, ठीक है। तो 85.25 आ गया, यानी कि एक उत्तर तो ये मेरा मिल गया मेरे को। अब मैं चेक करता हूँ क्या बी भी हो सकता है क्या, क्योंकि यहाँ पे आइदर ए और बी इसने ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। वैसे ये तो मिल गया अपने को। 45 से देखो, 45 अगर CP है तो इसको प्रॉफिट कितना होता है 45% का ही। बताओ क्या 45 का 145% आप निकालोगे तो क्या वो 85 पॉइंट समथिंग आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 45 रुपये है। 45 का अगर आधा भी होता, 45 का आधा लगभग 42 होता है, तब भी कितना बैठता है ये आपका 87। हाँ, आप निकाल के देखो भी, हो सकता है। मैं सोच गलत गया इस क्वेश्चन के बारे में। 9 और ये 25 पे काटो इसको 29, और ये 4, 29 को 9 से करो कितना आ गया आपका 8, और 9 दूनी 18 और 8 26, इसको 4 से भाग करो तो कितना आ गया आपका 4 6 24, 6 पॉइंट ये समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 85.25 तो नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक और प्रैक्टिस सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर करवाऊंगा आपको, उसमें भी काफ़ी अच्छी तरह के क्वेश्चन होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।